हेलो स्टूडेंट, अर्जुन मैथ अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सीखेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n can n with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर हम जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये शो करना है क्या कभी ऐसा हो सकता है n की किसी पावर पर उसका n डिजिट 0 हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो आइए थोड़ा हम समझते हैं इसको। अगर हम 6 पे पावर 1 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 6, क्योंकि हमको यहाँ पर केवल नेचुरल नंबर ही लेने हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3। तो अगर मैं 6 to the पावर 1 लूँगा तो क्या आएगा 6। अगर मैं 6 to the पावर 2 लेता हूँ तो क्या बनता है 36। ऐसे ही 6 to the पावर 3 लेने पर क्या बनेगा 216। तो हमने देखा 6 की हम कितनी भी पावर लेते हैं तो उसका लास्ट डिजिट 6 ही बनता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसका लास्ट डिजिट 0 बने? हम ऐसे किस पावर पर 6 की पावर लें कि लास्ट डिजिट 0 बन जाए? तो ऐसा तो हमने देखा तो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? तो देखिए हमने ये देखा कि इफ़ दी नंबर 6 to the power n एंड विथ द डिजिट 0, ये 0 कब हो सकता है? कब? जब ये नंबर 5 से डिविजिबल हो। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 0 बनता है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया 60, तो ये 60 देखो 5 से डिविजिबल है ना। मैं अगर 10 कर लेता हूँ मान लो तो 10 भी 5 से डिविजिबल है। हर नंबर जिसके लास्ट में 0 बनता है तो 5 से डिविजिबल होता है, क्योंकि यहाँ मुझे एंड के बारे में बात करनी है। तो मैं देखा, तो आइए हम इसके फैक्टर कर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 to the power n के फैक्टर किए। तो 6 के फैक्टर क्या बना 2 into 3 और n का n। अब हम ये वाला रूल लगा सकते हैं जो कि आपने सीखा होगा a into b to the power n इक्वल टू क्या बनता है e to the power n into b to the power n। तो हमने ये कर लिया अलग। अब हमने यहाँ पर करा चेक के यहाँ पर ओनली 2 and 3 के ही फैक्टर हैं, 5 के फैक्टर तो है ही नहीं। अगर यहाँ 5 के फैक्टर नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। और अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये कंडीशन शो नहीं हो सकती है। तो वही हमने बोला है। बट 6 to the power n कंटेन प्राइम फैक्टर 2 and 3। इसमें 2 and 3 ही है, नॉट 5 नहीं मिल रहा है। हैंस 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमको ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होता है वैसा ही आंसर। लैंग्वेज में क्वेश्चन तो लैंग्वेज में ही यही आंसर। ठीक है, आपको आया होगा समझ में कि यहाँ पर पावर ये हम कितनी भी यहाँ पर लें कभी भी लास्ट में 0 नहीं बन सकता है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमको ये शो करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच नंबर्स हैज़ 3 और मोर देन 3 फैक्टर। जिन नंबरों के 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर बनते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं।
जैसे 4, 6, 8, 9, 10। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइम नंबरों को छोड़कर, एक्सेप्ट प्राइम नंबरों को छोड़कर जो नंबर बचते हैं वो सभी नंबर कंपोजिट होते हैं, लेकिन 1 नहीं होता, क्योंकि 1 का तो ओनली 1 फैक्टर होगा। अब थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ 4 है, तो 4 के फैक्टर देखिए 1, 2, 4। ऐसे ही मैंने 6 के फैक्टर क्या है 1, 2, 3, 6। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 1 आता है और वो नंबर भी आता है जिसका हम फैक्टर फाइंड करते हैं, और एक एक्स्ट्रा नंबर भी आता है, एक या एक से ज़्यादा। अगर किसी भी नंबर में 1 मिल रहा हो और वही नंबर मिल रहा हो और एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा हो, एक्स्ट्रा, तो हम समझ जाएंगे वो नंबर कंपोजिट है। चलो हम एक बार और देखते हैं। जैसे ये लिखा है 6, तो 1, 2, 3, 6, 1 आया, इसका फैक्टर 6 भी आया और 6 के अलावा भी आए हैं। तो बस हमको स्टूडेंट केवल इस बात पर गौर है कि यहाँ पर वो नंबर तो हो प्लस 1 भी हो और एक एक्स्ट्रा भी हो। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो आप समझ जाना कि ये नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया नोट, पहला वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 13 है कॉमन। ठीक है, 13 कॉमन कर लिया, तो अब क्या बचा ब्रैकेट में 7 × 11, और ये तो बाहर ही चला गया, प्लस 13 चला गया, तो यहाँ 1। इसको सॉल्व किया, 77 + 1 78। अब मैंने देखा 13 का तो फैक्टर बन नहीं रहा, पर 78 का फैक्टर बन रहा है, तो मैंने यहाँ 78 का फैक्टर करा। लास्ट में 8 था, 2 से करा 39, 3 से करा 13, ये मैंने फैक्टर कर लिया। अब मैंने इन्हें यहाँ देखा कि ये 78 के फैक्टर अदर देन 78 भी हैं। देखो 78 भी बन रहे हैं अदर देन, तो सिंस 78 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो जिसमें इसका इंटू होगा वो भी क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर। देन 13 × 78 विल आल्सो अ कंपोजिट नंबर। जब ये बन गया और ये नंबर किसके इक्वल चल रहा था, इसके इक्वल, तो ये भी क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर ना। अब ऐसे ही हम देखते हैं पार्ट सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। मैंने देखा यहाँ पर 5 कॉमन है, कर लेते हैं कॉमन। तो अब क्या बचेगा 7 × 6, 5 तो चला गया, 4 × 3 × 2 एंड +1 5। इन सभी का इंटू अगर हम करते हैं तो क्या आता है 1008, एंड 1008 में 1 ऐड करने पे आता है 1009। अब मैंने देखा कि 1009 के क्या फैक्टर बनते हैं। मैंने यहाँ देखा कि 1009 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहा है, क्योंकि 1009 इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर ओनली सेल्फ डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है। अब अगर हम इस पूरे पर थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखो 1 मिल रहा है और प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे ये नंबर क्या है कंपोजिट है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो देखो यहाँ मोर देन 2 फैक्टर मिल रहे हैं। सिंस वी ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 फैक्टर दी गिवन नंबर, इस नंबर के 3 फैक्टर बन रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे इसके देखो ज़्यादा फैक्टर बन रहे थे ना, अगर केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं तो हम उनको बोलते हैं कौन से नंबर प्राइम नंबर, और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो फिर यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर बन रहा है, तो ऐसे ही इसको हम लिख पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि ये इसके है इक्वल, तो ये अगर कंपोजिट है तो ये भी कंपोजिट होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड।
एक सर्कुलर पाथ है। अगर सोनिया एक पूरा राउंड करने में 18 मिनट का समय लेती है और ये रवि अगर इसी को पूरा चक्कर करने में, पूरा 1 राउंड करने में 12 मिनट का समय लेते हैं, और वो दोनों अगर एक ही टाइम पर एक ही जगह से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको ये फाइंड करना है तो वो नेक्स्ट के समय बाद फिर से एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा पहले हम समझते हैं, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश होगी हमारी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास होंगे ना। तो पहले हम ये समझते हैं। तो हमने ने थोड़ा सा देखा कि ये तो 12 मिनट में ही इसका चक्कर कर लेता है कंप्लीट, और ये गर्ड इसका 18 मिनट में। तो जब ये शुरू में तो दोनों एक ही तो साथ होंगे, मान लो ये प्लस ए है, मान लो ये ए से स्टार्ट करते हैं, तो ये सोनिया तो 18 मिनट में कंप्लीट कर पाती है, राहुल जल्दी रवि जल्दी से कंप्लीट कर पाता है। तो अब ये कब तक मिल पाएंगे, तो थोड़ा सा हम सीखते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स फॉर एलसीएम। तो हम एलसीएम कब यूज करना होता है और एचसीएफ कब यूज करना होगा, ये जरा हम सीखते हैं। अगर कोई काम रिपीट हो रहा हो, रिपीट मतलब सर्कल में हो, राउंड हो, ट्रैफिक लाइट हो, क्योंकि राउंड में क्या, देखो कोई व्यक्ति ऐसे उसने राउंड किया, एक राउंड फिर से करेगा ना वो दूसरा, तो ये यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, रिपीट। और जब रिपीट कंडीशन बन रही है तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। ऐसे ही लीस्ट वर्ड मिल जाएगा, इसमें अगर लीस्ट वर्ड होता, इसमें नहीं होगा, दूसरे क्वेश्चन में होगा, लोएस्ट वर्ड हो या फिर मिनिमम वर्ड हो, ओनली मिनिमम हो, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। मिनिमम की 2 होती हैं कंडीशन, अगर मिनिमम वर्ड है तो केवल मिनिमम, अगर ओनली है तो फिर एलसीएम, और मिनिमम एंड सेम नंबर है तो फिर एचसीएफ। ऐसे ही हम एचसीएफ कब होगा फाइंड, तो जब उसमें हाईएस्ट वर्ड हो, मैक्सिमम वर्ड हो एंड लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट वर्ड हो। तो बस इसमें बस कुछ नहीं करना, हमें केवल इसको समझना था, और ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राउंड है, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ कैसा होगा, राउंड गोल होगा। तो बस यहाँ पर इसका टाइम है 18, इसका टाइम है 12 मिनट। तो बस हमको एलसीएम फाइंड करना है, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, 36 आ गया, हम यहाँ इसको बोल देंगे 36 मिनट। और यहाँ पर ये लाइन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर, क्वेश्चन भी लैंग्वेज में है तो हमको आंसर भी लैंग्वेज में ही देना है। बस हमको ये चीज़ें लर्न करनी है, ये सबसे मेन ये है, कीवर्ड लर्न करने हैं। उससे जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो हम आसानी से बस कीवर्ड को देखकर ही पता कर पाएंगे कि ये इसमें क्या यूज़ करना है, उससे हमारा टाइम बहुत सेव होगा। ओके स्टूडेंट, आपकी यहाँ पर 1.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।